नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है जनसत्ता संपादकीय आंदोलन की जगह है नई दिल्ली, दिनांक 8 अक्टूबर 2020, गति 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी मामले पर अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए नागरिकों का विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करना एक स्वाभाविक स्थिति है, विराम। लेकिन क्या एक अधिकार से दूसरे अधिकारों का हनन उचित है? राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग इलाके में नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शन के संदर्भ में यह सवाल उठा था और इस पर नागरिक समाज से लेकर अदालतों तक में लंबी जद्दोजहद हुई। अब बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से इस मसले पर स्थिति साफ कर दी है और यह कहा है कि कोई भी व्यक्ति या समूह सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा नहीं कर सकता है और अनिश्चित काल तक के लिए सड़कों को बाधित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी कहा कि सार्वजनिक बैठकों या विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में होना चाहिए। निश्चित रूप से अदालत का यह फैसला इस आशय को रेखांकित करता है कि संविधान विरोध करने का अधिकार देता है, लेकिन इसे कर्तव्य के साथ जोड़ा जाना चाहिए ताकि दूसरे नागरिकों के अधिकारों का हनन न हो। पैरा। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन कानून से जुड़े मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन के दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में नोएडा से जोड़ने वाली सड़क पर प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने धरना दिया था। वह 100 दिन से भी ज़्यादा चला, विराम। इस बीच सरकार की ओर से रास्ते को खोलने की कोशिश जारी रही, मगर इस पर सहमति नहीं बन सकी थी, विराम। जबकि आंदोलनकारियों के बरक्स दूसरे नागरिक समूहों की ओर से दिल्ली नोएडा की सड़क को खोलने की मांग की जा रही थी। यह रास्ता बंद होने की वजह से दोनों ओर के लोगों को दूसरे रास्ते से लंबा सफ़र तय करना पड़ता था, जिसमें काफ़ी वक्त लगता था। लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगें पूरी होने तक धरना स्थल से हटने पर राजी नहीं हुए। फिर मार्च में कोरोना महामारी के संक्रमण के मद्देनज़र पूर्णबंदी और धारा 144 लागू करने की घोषणा हुई और उसके बाद यह प्रदर्शन भी खत्म हो गया था। इसी साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस स्थिति पर चिंता जताई थी और कहा था कि आप सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध नहीं कर सकते। अगर आप विरोध करना चाहते हैं तो यह एक निर्धारित स्थान पर होना चाहिए। पैरा। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले का संकेत उसकी ओर से जताई गई चिंता में पहले ही मिल गया था। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से किसी भी व्यक्ति या समूह को अपने संवैधानिक
अधिकारों के लिए प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन यह अधिकार भी तभी मजबूत होता है जब उससे आम नागरिकों के अधिकारों पर कोई चोट नहीं पहुंचती हो। विराम संभव है कि शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों का मकसद बाकी लोगों के लिए असुविधा पैदा करना नहीं रहा हो, विराम, लेकिन व्यवहार में यही हुआ है कि मुख्य सड़क बाधित हो जाने की वजह से रोजाना रोजगार पर निर्भर बहुत सारे लोगों की आवाजाही बाधित हुई। विराम अब अदालत ने एक तरह से संतुलित रुख अपनाते हुए नागरिकों के विरोध प्रदर्शन के अधिकार को तो सुरक्षित रखा है, लेकिन उसे कर्तव्यों के साथ जोड़ने की बात कही है। विराम वैसे भी असहमति, विरोध और आंदोलन किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था और समाज की खूबसूरती है और इससे देश और समाज निरंतर मजबूत होता है, लेकिन इसके साथ अगर सबके लोकतांत्रिक हकों की सुरक्षा एक कर्तव्य के रूप में जुड़ी रहे तो इससे न केवल किसी आंदोलन का मकसद पूरा होता है, बल्कि उसके प्रति आम लोगों के बीच समझ का दायरा भी बढ़ सकता है। विराम। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।